जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ई सर्टिफिकेट आउट हो चुके हैं। और जैसे ही ई सर्टिफिकेट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं कि जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है, साथ में स्टाइपेंड अमाउंट हमें कितना मिलेगा। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है तो क्या उनको पे स्टाइपेंड या फिर फेलोशिप अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ओनली पीएचडी के लिए कितना समय हमारे पास होता है पीएचडी के लिए एनरोल कराने के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आप सभी को इस छोटे से वीडियो में मिलने वाले हैं। इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर आप सभी के हो जाएंगे। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश एंड आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जेआरएफ, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर किसी भी स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो सबसे पहला सवाल कि सर हमें फेलोशिप अमाउंट मिलता है क्या, तो 100% जो है आप सभी को फेलोशिप अमाउंट दिया जाएगा। 2 साल तक जो है आप सभी को जेआरएफ मिलता है और 2 साल के बाद ये जो जेआरएफ है आप सभी का एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी कि 5 साल तक आप सभी को पैसा मिलेगा। बट ये जो फेलोशिप अमाउंट है आप सभी को कब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आज आप सभी का ई सर्टिफिकेट आ गया है और सरकार के द्वारा आप सभी के बैंक अकाउंट में 38 से 42 हजार रुपए आपके पास आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस दिन आप अपना एनरोलमेंट पीएचडी के लिए कराएंगे उस दिन से आपका जो है पैसा आना स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा सवाल कि सर जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है। ई सर्टिफिकेट आने से लेके 3 साल तक जो है आप सभी का यहाँ पे जेआरएफ का वैलिडिटी रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आज अगर आपका ई सर्टिफिकेट आया है तो आज से ठीक 3 साल के अंदर अंदर जो है आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एनरोल करवा सकते हैं फॉर पीएचडी एंड यस स्टाइपेंड अमाउंट जो है जिस दिन आप एनरोल कराएंगे उस दिन से आपको मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के 3 साल तक की वैलिडिटी जो है आपका जब ई सर्टिफिकेट आया है तब से कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर अगर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो ऑफ कोर्स आप जो है एपी के लिए अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, एलिजिबल आप सभी हो जाते हैं। और अगर इसके लिए हो जाते हैं तो यस ओनली फॉर पीएचडी के लिए तो आप हो ही जाते हैं। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जेआरएफ के बेसिस पे जो है पीएचडी के लिए एनरोल कर लेती हैं स्टूडेंट्स को। उनके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आप सभी का एनरोलमेंट हो जाता है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो अलग से अभी भी अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 साल तक का जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिड नहीं मानती हैं। वो बोलती हैं कि हमें रिसेंटली चाहिए। ऑफ कोर्स लॉजिकल बात सही भी है, किसी ने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका बिल्कुल जेआरएफ का जो वैलिडिटी है खत्म होने वाला है, यानी कि 3 साल खत्म होने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटीज प्रायोरिटी देती हैं जिनका अभी रिसेंटली जेआरएफ हुआ है उनका। तो यस अगर आप सभी का हो गया है तो आप देर मत करिए, इंतजार मत करिए, अपना रिसर्च का टॉपिक देख के जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वहां पे आप ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नेट की, आशा करता हूं जेआरएफ का डाउट जो है आप सभी का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट आप लोग कर देना, डेफिनेटली ट्राई करूंगा एड्रेस करने का। जब नेट आप सभी का हो जाता है या एपी आप सभी का हो जाता है तो इसका वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या सर कोई फेलोशिप हमें यहाँ पे मिलता है? नहीं जी, कोई फेलोशिप आप सभी को नहीं दिया जाता है। आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके पास आ जाती है। तो क्या सर पीएचडी नहीं कर सकते? बिल्कुल पीएचडी आप लोग कर सकते हो नेट के बेसिस पे, बट यस वहां पे आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है जिसकी वैलिडिटी, इसकी जो वैलिडिटी है फॉर पीएचडी वो आप सभी का 1 साल तक की होती है। बट जो नेट का हमारा सर्टिफिकेट होता है फॉर एपी, उसका जो वैलिडिटी है वो कहीं ना कहीं क्या होने वाली है सर, लाइफ टाइम कहीं ना कहीं हमारे पास होने वाली है। यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारे पास नेट का सर्टिफिकेट अगर है तो हम पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप 50 साल के भी हैं तो। बट फॉर पीएचडी आपको 1 साल तक का समय यहाँ पे दिया जाता है एनरोल कराने के लिए। कोई अलग से जेआरएफ वाला पैसा आपको नहीं मिलता है। बट यस
यूनिवर्सिटी बेसिस पे आप सभी को थोड़ा बहुत 8 से लेके 15,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिल जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कितना होने वाला है। तो यस, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करवाने जा रहे हैं तो यस आप सभी अच्छे से उसको देख लें। वहीं अगर मैं ओनली पीएचडी की बात करूंगा, अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं ओनली फॉर पीएचडी, जैसा कि पता है 3 कैटेगरी में हमारे पास रिजल्ट आता है, तो सर कोई स्टाइपेंड जो है आपको नहीं मिलेगा, ना ही आप जो है एपी के लिए एलिजिबल होते हो, बट यस फॉर पीएचडी आप एलिजिबल हो जाते हैं और उसके लिए भी 1 साल का समय ही आप सभी को दिया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको पीएचडी के लिए एनरोलमेंट दे दिया जा सके। तो देखो मैं आप सभी को ये बोलूंगा, अगर ओनली पीएचडी हुआ है तो इस बार वाला एग्जाम दो, एटलीस्ट नेट तो हम लोग कर ही लें, क्योंकि इसके बेसिस में ना तो हम एपी बन पाएंगे, ना हमें जेआरएफ का पैसा मिल पाएगा। यूनिवर्सिटी नेट के बेसिस पे जो स्टाइपेंड देती है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर हम यहां तक नहीं जा पा रहे हैं तो हम नेट तक तो जाएं, सो दैट आगे एक एलिजिबिलिटी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिल जाए, और जिसकी वैलिडिटी कहीं ना कहीं पीएचडी ओनली पीएचडी के 1 साल तक होती है। तो ये तीनों वैलिडिटी मैंने आपको सभी को बता दिया है, कितना अमाउंट मिलता है और किस पे मिलता है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके अलावा जो भी आपको डाउट है कमेंट बिल्कुल आप सभी कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात है डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप सभी के हर एक क्वेश्चन को एड्रेस करने का। और यस, अगर आप जून या फिर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा, जहां पे आप सभी के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों पेपर 2 के लिए डेडिकेटेड क्लासेस जो है चलाई जा रही हैं। और अगर इसके साथ में ही अगर आप एक डिटेल कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाई करके मैं मेरा जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता हूं, सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो है मेरा जो पढ़ाई है उसको मैं जारी कर सकूं, तो आज ही आप सभी हमारे साथ हमारे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के साथ में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज के लिए आप करेंगे जेआरएफ अड्डा डाउनलोड एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने आप सभी को बताया। आशा करता हूं क्लैरिटी मिली होगी। अगेन मैं वही बोलूंगा, डाउट हो तो जरूर से बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।